बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, खुश खबरी है और मौके से फ़ायदा उठाइए। कहते हैं मौके पे चौका लगाइए। आपको मैंने एक खबर दी थी लास्ट वीडियो में। मैंने आपसे कहा था कि जो मार्च अप्रैल मई होते हैं ये कीमती महीने होते हैं, इन्हें कभी ज़ाया मत करना। ये मेरी अगर लास्ट वीडियो आप उठा लेंगे तो आप इसकी गवाही दे सकते हैं। जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं वो भी गवाही दे दीजिएगा कमेंट के अंदर। यहां पर मैं आपको कनाडा के हवाले से बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं और इससे बड़ी खबर कम से कम इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं हो नहीं सकती। वो ये है कि नंबर 1, आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स जो जैसे वी न्यूज़ है वो भी खबर दे रहा है, मैंने देखा कि बोल भी खबर दे रहा है, एक्सप्रेस भी अब खबर दे रहा है और जियो भी खबर दे रहा है। ये मेरे लिए हौसला अफजा है कि मेरी शिकायत का लगता है अजाला हो रहा है। लगता है तमाम चैनल्स ने मेरी बात सुन ली है कि मैं कहता था कि भारत के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो हर मीडिया जो है वो सपोर्ट करता है, खबरों को देता है कि क्या हो रहा है और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी कहां पर है। आप नहीं देते हो खबरें, मैं अकेला बोल रहा होता हूं। अकेले बोलने वाले की क्या पोजीशन होती है? तो सपोर्टिंग खबरें दिया करो, तमाम माहौल बनाया करो ताकि लोग उसमें इंटरेस्ट लें। यहां पर आप दो खबरें दूंगा, दोनों खबरें बहुत बड़ी हैं। नंबर 1, कनाडा में मुस्तकिल रहायशी वीज़ों से कौन कौन फायदा उठा सकता है। यहां पर आप खबर देख रहे हैं और ये खबर जो है ये आपको दी जा रही है जिसमें आपको एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से पूरी मालूमात दी जा रही है। आप ये ले सकते हैं और इसमें बताया गया है कि अगर मैं छोटी बात करूं कि 2024 से 26 के लिए पुरजोश इमिग्रेशन लेवल प्लान का आगाज किया गया। 2024 में जो साल गुजर गया है 4,85,000 नए रिहायशियों का हदफ का खाका पेश किया गया था और अब जो 2025 है ये बढ़कर 5 लाख हो गया है। 5 लाख नए लोग आपको कनाडा में नजर आएंगे और यही आपको 2026 में नजर आएंगे। यानी कि 2025 में और 2026 में 10 लाख लोग शिफ्ट हो जाएंगे कनाडा। ठीक है, और कौन शिफ्ट होगा? जो कनाडा में नहीं होगा वो शिफ्ट होगा। ठीक है ना, मुझे मजबूरन ऐसे वो बोलना पड़ता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो कमेंट्स आते हैं ना वो बड़े इधर उधर के होते हैं। तो 5 लाख 2025 में वो लोग जो कनाडा में नहीं रहते, नेशनल नहीं हैं, उनको पीआर दी जाएगी, पासपोर्ट दिया जाएगा। ऐसी खबरें आपके सामने अब मीडिया लेके आ रहा है। ये मेरे लिए हौसला अफजा है। अब आ जाइए उस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जिसको मैं चाहता हूं कि मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूं, ताकि आप कहते हैं ना कि वो जो आप कह रहे होते हैं उसको आप स्क्रीन पे शेयर करें ताकि हमें भी समझ में आए और हम उसको यूज कर सकें। अगर हम करना चाहें तो कीजिए, बिल्कुल कीजिए। इजी वीज़ा यूट्यूब पर कोई बात छुपाने के लिए मेरे पास है नहीं। मैं और ये चैनल खुली किताब है। आ जाइए स्क्रीन के ऊपर, कीजिए इस्तेमाल इसको। canada.ca, canada.ca कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपके सामने खुली हुई है, आप भी देख रहे हैं। पूरी स्क्रीन पे चलाइए इसको, मुझे मत दिखाइए। कहते हैं कि जी आपको देखते रहते हैं, स्क्रीन पूरी दिखाओ, पूरी स्क्रीन पे दिखाइए। ठीक है, कहां हैं आप? IRCC कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये बात मानते हैं canada.ca को? अगर कनाडा एक नाम है पूरे मुल्क का और डॉट लगाइए CA, फिर भी यकीन नहीं आता तो मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लीजिएगा। यहां पे कहते हैं कि जी होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट एंड होम सपोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम जो है वो बंद हो गया है। ये आपके इल्म में है। एंड वी आर नॉट लॉन्गर एक्सेप्टिंग न्यू एप्लीकेशंस। यानी कि 17 जून 2024 को हमारी आपकी बात हो चुकी थी कि 17 जून 2024 को जब बात है 5 साल गुजरा, पायलट प्रोग्राम उसको खत्म कर दिया गया एंड नो मोर अवेलेबल। क्लियर हो गया? अब आप आ जाइए यहां पर इस पायलट प्रोग्राम के लिए जहां पे आप कह रहे हैं कि द न्यू होम केयर इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम विल ओपन ऑन 31 मार्च 2025। वी विल प्रोवाइड मोर डिटेल्स शॉर्टली, वगैरह वगैरह वगैरह। यहां पर मामला है क्या? अब आप कहते हैं कि इसके अंदर पूरी मालूमात दीजिए। ये देख रहे हैं, क्वालिफाइंग फॉर वर्क एक्सपीरियंस, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, NOC कोड आप अपना देख लीजिएगा। हर बंदे की अपनी एज है, अपनी क्वालिफिकेशन है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, वो तमाम चीज़ें जो है मैं आपसे शेयर कर लूंगा, लेकिन ये आप देख लीजिएगा। अब मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप बात कर लेता हूं इसके ऊपर। जो मालूमात मैंने आपको देनी है वो मैं आपको देने लगा हूं और ये आप भी ईमेल करके उनसे ले सकते हैं। वो ये है कि क्या आप कहते हैं, मतलब मैंने जो सवाल किया था उनसे,
क्या हमें आप फौरन पीआर दे देंगे या इसके अंदर भी मुझे कनाडा में 1 साल काम करना पड़ेगा, उसके बाद देंगे? तो कहते हैं कि जी अहल उम्मीदवार कनाडा पहुंचते ही मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर लेगा, यानी कनाडा में काम करने का तजर्बा पहले से होना ज़रूरी नहीं है। और उसमें कहते हैं कि मुलाजमत के मौके में नरमी भी दी जाएगी, उम्मीदवार इन तंजीमों के साथ काम कर सकेंगे जो आर्जी या जुज़ वक्ती देखभाल फराम करती है, जैसा कि बीमार या चोट से सेहतयाब होने वाले अफराद या वो अफराद जो नीम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बंदा ही दे दिया जाए कि बस आप संभालते जाओ, बल्कि आप एक टीम का हिस्सा हैं जो आर्जी या जुज़ वक्ती टेम्परेरी आपको भेजती है कि भाई बंदा है, उसको चोट लगी हुई है, प्लास्टर में है, 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए आपकी इस घर में ड्यूटी है और आप कीजिए। यहां पर मैं आपको ये बात इन्फॉर्म कर दूं, बार बार मैं कहता रहता हूं, ये जो आप कमेंट करते हैं ना कि क्या ये जॉब फीमेल के लिए भी है, ये मत किया करें, ठीक है? मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे लिए, वीजा के लिए, प्रोसेसिंग के लिए मर्द औरत में फर्क नहीं है। ये बातें हमें औरतों ने बताई हैं कि औरत मर्द बराबर है, तो फिर मेल फीमेल करते क्यों हो? दोनों के लिए है, ये दोनों की बात करता हूं मैं। जब मैं वीजे की बात करता हूं मैं दोनों की बात करता हूं, ठीक है? अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया ना कि 2 ही जेंडर्स हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है? अच्छा, यहां पर आगे बढ़िएगा तो कहते हैं कि जी आप कहते हैं कि क्या आइल्स वगैरह भी करना पड़ेगा, कुछ 7 बैंड लाऊं, कोई 8 बैंड लाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आपका काम अप्रूव हो जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 बैंड करने हैं। और मैंने ये बात नोट की है कि जो लोग अटेम्प्ट में फेल होते हैं ना, जो कहते हैं सर मैं नहीं कर सका, उनके 4, 4.5, 5 बैंड आ रहे होते हैं। जो कहते हैं मैं नहीं कर सका, क्योंकि हम उनसे कहते हैं 7 बैंड लेकर आओ, लेकिन यहां पर तो वो मांग ही 4 रहा है। तालीमी काबिलियत के अंदर कहता है कि हाई स्कूल डिप्लोमा लेकर आओ या मसावी तालीम लेकर आओ। तो हाई स्कूल क्या होता है? 12 जमात पास। तो अगर आप इंटर के हैं तो आप एलिजिबल हैं, वरना नहीं है। तो जिन लोगों ने मैट्रिक किया है, ये वीडियो उन लोगों के लिए फिर बनती नहीं है। ये सिर्फ इंटर वालों के लिए है या ग्रेजुएट वालों के लिए है या ऊपर वालों के लिए। कम से कम 12 जमात पास होना चाहिए या 12 जमात के करीब आप होने चाहिए, यानी कि 12 जमात किसी भी तरीके से आपने किए हुए हो, 12 साल की स्टडी आपकी हो। अच्छा, कहते हैं कि जी आपके पास देखभाल का तजर्बा हो। औरतों के पास तो ये भर भर के होता है। औरतें तो हमारी केयर गिवर के अंदर काम करती ही हैं, यानी कि हर औरत जो है अपने घर की केयर कर रही हैं, अपने शोहरों की केयर कर रही हैं, भाइयों की कर रही हैं, वालिदैन की कर रही हैं, बच्चों की कर रहे हैं, केयर गिवर में। और हमारे जो हस्बैंड्स हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो वालिदैन हैं, वो भी केयर, हमारे जो मर्द होते हैं वो भी केयर गिवर्स ही हैं, वो भी ख्याल रख रहे होते हैं। तो लिहाजा इतनी बड़ी कोई चीज़ साइंस है नहीं, लेकिन आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। किसी भी इदारे से आप, किसी हॉस्पिटल से, किसी भी से आप बना सकते हैं कि आपको केयर गिविंग का काम आता है, और यकीन जानिए कि आपको आता है, ये झूठ भी नहीं है। अच्छा, बल्कि ज़्यादा अच्छा आता है आपको, और ये उनको पता भी है। कहते हैं कि जी होम केयर में आपको उस कंपनी के साथ फिर आपको बाउंड होना पड़ेगा। जो आपको हायर कर लेगी तो कर लेंगे हायर, कर ले बाउंड हमको, उनको बंदा पक्का मिल जाएगा, हमें नौकरी पक्की मिल जाएगी, हमें चाहिए और क्या है। पीआर तो मुझे मिल चुकी है, निकाल तो मुझे सकते नहीं है, ठीक है? कहते हैं कि नए प्रोग्राम को हम इसलिए लेकर रहे हैं, कनाडा बोल रहा है, बढ़ती हुई मांग है हमारे पास, उसको पूरा करने के लिए और अहल उम्मीदवारों को मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने का एक आसान रास्ता फराहम कर रहे हैं कैनेडियन खानदानों को मेयारी होम केयर सर्विस, ताकि हम दे सकें। और जैसे जैसे ये प्रोग्राम लॉन्च करीब आएगा, आपका जो IRCC है, कहते हैं हम एज आ इदारा आपको बहुत सारी मालूमात जो है अगले ईमेल में प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं IRCC का वेट करूंगा ताकि वो मालूमात मैं अपने भाइयों से, दोस्तों से, बहनों से शेयर कर सकूं। मौका बड़ा अच्छा है जी, मौके पे चौका लगाना है हमको। अब आपने करना क्या है, ये जो लोग लाहौर मुझसे मिलने आ रहे हैं ना, वो इस मौजू पर भी बात कर सकते हैं मुझसे, और उनका डॉक्यूमेंटेशन जो है मैं जब लूँगा तो मैं एक एक कॉपी इसके अंदर रखूँगा। एक बात। दूसरी बात, गौर से सुन लीजिए कि जो लोग पेपर देने के लिए आ रहे हैं, मैंने प्रोग्राम भी बनाया है कि चूंकि हम इकट्ठे मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, तो हम एक लंच करेंगे साथ, एक भरपूर लंच करेंगे, और चाय वाले चाय भी पियेंगे, उसके बाद कॉफ़ी वाले कॉफ़ी पियेंगे, और कोल्ड ड्रिंक वाले कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। अच्छा खासा हम टाइम गुजारेंगे वहाँ पर। तो लंच पर हमारी ज़बरदस्त किस्म की वो ब्रीफिंग होगी। डॉक्यूमेंट जब आपसे लूँगा, जो मेरी नीयत है डॉक्यूमेंट लेने की वो अपनी जगह, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि उनमें से जो लोग होम केयर में निकल सकते हैं, उन लोगों को मैं होम केयर में लूँ और मैं आप लोगों को डाल दूँ। इसके अलावा जो आप लोगों ने मुझसे भी, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, मैं उनको रिप्लाई कर दूँ, और वो ये है कि वो मुझे कहते हैं कि आप बहुत बात करते हैं होटल मैनेजमेंट के ऊपर, तो क्यों उसको आप इतना प्रमोट करते हैं? आप किसी भी यूरोपियन कंट्री को उठा लें, कनाडा को उठा लें, USA को उठा लें, दुबई को उठा लें, आप किसी दुबई वाले से पूछ लें, किसी सऊदी अरब वाले से पूछ लें। ये जो यूरोप में हम जाते हैं ना, तो उनको हम कहते हैं तुम्हारे मुल्क की आबादी कितनी है,
कह लीजिए हमारे मुल्क की आबादी है 3 लाख, हमारी मुल्क की आबादी है 2 लाख, हमारी मुल्क की आबादी है 1 लाख, ठीक है। उस मुल्क में 10 लाख टूरिस्ट आए होते हैं, टूरिस्ट होटलों में ठहरते हैं, यानी कि इंसानों से ज्यादा होटल होते हैं। हर मुल्क में यही सूरत हाल है, दुबई हो या सऊदीया हो या कतर, ओमान, बहरीन हो या कनाडा हो या यूएसए हो, तो इसकी खपत बहुत है। क्योंकि आप लोग मुझे कहते हो कि मुझे कहीं भी लगा दें, मैं फैक्ट्री में कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, प्लीज, ठीक है ना। एक फील्ड के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, और अब तो आपको पता है कि मैं तकरीबन कुछ दिनों के लिए ये आपको 15,000 में मिल रहा है, लूट सेल लगी हुई है, 10% पे आप पेमेंट कर रहे हो, 90% डिस्काउंट है, और क्या चाहिए। अपना सर्टिफिकेट लीजिए, सर्टिफिकेट कोर्स है। आपने सवाल यही किया कि सर्टिफिकेट देंगे नहीं देंगे, सर्टिफिकेट कोर्स है ये, ठीक है। और फिर घर बैठे पढ़ रहे हो, अपने ऑफिस में बैठ के पढ़ रहे हो, अपने टाइम के मुताबिक पढ़ रहे हो, क्या तकलीफ है इसमें? कोई तकलीफ भी नहीं आपको मिलने वाली कि आप इधर आ जाएं, आप उधर आ जाएं, फिर ये होगा, फिर वो होगा, टाइमिंग फिक्स होगी, जूम पे टीचर आएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो कुछ भी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है। हमने कोशिश की है कि आप कोई एक्सक्यूज ना कर सकें कि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर, मैं आता हूं ना आपके पास, लाहौर में आता हूं, इस्लामाबाद में आता हूं, कराची में आता हूं, तो मैं क्या कोशिश करता हूं कि मैं आपको डोर स्टेप के ऊपर सहूलत दूं। आप नहीं आ सकते, जाए पता है, टिकट है, होटल है, खर्चा है, मैं करता हूं, मुझे पता है कि खर्चा होता है। यानी कि अगर मैं कहीं हफ्ते के लिए आता हूं तो मेरे 5-6 लाख रुपए बराबर हो जाते हैं, मैं कुछ भी कर लूं, ठीक है ना। तो इतने तो कमाई भी नहीं होती है जितने मेरे खर्चे हमारे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि मैं कहता हूं कि यार 50 बंदे या 20 बंदे या 30 बंदे जो है वो ये खर्चा करें, एक मैं ना कर लूं, उनकी जेब पे क्यों खर्चा लाऊं। तो मैं आपके अगर एक हफ्ते में अगर मेरे कुछ पैसे रखते हैं तो आप कोई बात नहीं, मैंने सर्विस तो दी आपको, ठीक है ना, जहां हम हैं जहां हम नहीं हैं। तो लिहाजा हमारी कोशिश होती है कि हम आपको डोर स्टेप के ऊपर दें, चाहे वो एयर टिकट एंड टूरिज्म का कोर्स हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो, चाहे वो ऑनलाइन अर्निंग का कोर्स हो। इस टाइम सभी आपको 15,000 में मिल जाएंगे। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।